मनुष्य एक अकेला प्राणी है जो धम्म की बातें सुन सकते हैं। आप लोगों ने कोई कभी देखा क्या? कुत्ते लोगों ने भी ऐसा कार्यक्रम करके धम्म देशना सुना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्य परमालाभा शांतोति परमं धनं विश्वास परमान्याति निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित आर्या जी प्रमुख, संपूर्ण परिवार, उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमालाभा। जीवन में सबसे बड़ा लाभ वो पैसा नहीं, वो धन नहीं, वो गाड़ी बंगलो नहीं, कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं आरोग्य, निरोग सबसे बड़ा लाभ है। अगर ये शरीर में बीमार हुआ तो एक जगह बैठ पाएंगे क्या? कितना भी अच्छा धम्म कार्यक्रम हो रह पाएंगे क्या? कितना भी अच्छा खाने का परिकार हो खा पाएंगे क्या? खाया तो भी स्वाद आएगा क्या? एक बार बुखार भी आया ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आरोग्य रहा ना, भाकर चटनी, अरे बाप रे इतना अच्छा लगता है ना। इसलिए आरोग्य रहना, निरोग रहना सबसे बड़ा लाभ है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं संतुष्टि परमं धनं। धन में संतुष्ट सबसे बड़ा धन है। अगर संतोष नहीं रहा तो दुनिया भर के धन संपत्ति अपने पास रहो या दुनिया के सारे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य क्यों न हो, संतोष नहीं रहा तो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारा भी तो वही सही है ना। मतलब ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो खाना मिला तो बस हो जाता, फिर और दूसरा खाना चाहिए और दूसरा। घर नहीं है तो घर चाहिए, घर हुआ तो थोड़ा अच्छा खासा घर चाहिए, और वो भी हो गया नहीं अभी पक्की घर चाहिए, पक्की घर हो गया तो नहीं अभी फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, महल चाहिए, और वो भी हो गया तो नहीं बरसात समय में रहने के लिए अलग घर चाहिए, ठंडी समय में रहने के लिए अलग घर चाहिए, गर्म समय में रहने के लिए अलग घर चाहिए। उतने में भी हो जाता क्या? नहीं, है ना। गाड़ी लिया तो एक गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी आया तो नहीं दूसरा अच्छा वाला गाड़ी चाहिए, वो भी आ गया तो दूसरा मॉडल का चाहिए, वो चाहिए। संतोष नहीं रहा तो कभी भी शांति नहीं, सुख नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन संतोष। और बार बार हम कह रहे संतोष होना और आलस होना अलग बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है संतोष रहना ना, बस चलो हो गया करके वो शांत बैठते, उसको संतोष नहीं कहते, उसका आलस कहते, है ना। संतोष बोले तो कोई एक उपासक उपासिका काम कर रहे हैं और वो महीने में 10,000 कमा रहे, है ना। अभी 10,000 में मतलब जो आया उसमें संतोष होना चाहिए। नहीं, वो तो 20,000 कमाते हैं, वो देख के अपने 10,000 में भी बिल्कुल संतोष नहीं, वो सुख शांति नहीं रहेगा। हाँ, 10,000 है ना, मेहनत करो, 15,000 बनाओ, 20,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, 10 लाख बनाओ, कैपेसिटी बनाओ। हाँ, अपना परिश्रम बढ़ाओ और कमाने की क्षमता बढ़ाते जाओ, वो ठीक है। अभी क्षमता तो बढ़ाया ही नहीं, 10,000 ही कमा रहे और 20,000 देख के जल रहे, वो 10,000 में भी सुख नहीं।
इसलिए संतोष होना, आलस होना अलग बात है। मेहनत करना है, परिश्रम करना है, मगर मैं कितना भी मेहनत करूं, मैं 85,000 कमा पाऊंगा और दूसरे का 2 लाख कमा रहे करके वो देख देख के मैं ईर्ष्या करके बैठा तो उतने में भी सुख नहीं मिलेगा। संतोष परम धन है। विश्वासं परमं न्याते, विश्वास परम न्याते है, मतलब अपना सबसे बड़ा बंधु विश्वास है। विश्वास नहीं रहा ना, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन किस तरह रहते, और विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ हो अपना सा लगता है। विश्वास होना बहुत जरूरी है और यह भी महत्वपूर्ण है। विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, तो माता करे भरोसा ठेव ना, ये भरोसा नहीं होगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो ना कहने से भरोसा होगा क्या? नहीं होगा। भरोसा रखने लायक आचरण भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। वो भरोसा रखो कहने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा। भरोसा रखने लायक कुछ काम कर ही नहीं रहे तो माता करे भरोसा देव ना, भरोसा रखो ना, कहाँ होगा ही नहीं। इसलिए भरोसा रखने लायक भी बनना चाहिए, और भरोसा रहा, ट्रस्ट रहा, विश्वास रहा तो वही सबसे अपना है, बंधु है। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। दुनिया में जितने भी सुख है ये क्षणिक है। खाना खाना था, खाने के लिए तड़प रहा है, खाना मिल गया कुछ समय के लिए। अच्छा कपड़ा देखा, कब से वो कपड़ा लेना था, पहनना था, मिल भी गया कुछ समय के लिए है। किसी के गले में अच्छा खासा एक गहना देखा, कब से लेना, मेहनत कर करके अभी वो गहना आ भी गया, अपने गले में हो भी गया, तो भी कुछ समय के लिए, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज क्षणिक के लिए, वो हमेशा के लिए सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं इन तमाम चीजों में निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ कोई भी दुख नहीं रहता। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं रहता, दुख का कारण नहीं रहता। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ विमुक्ति सुख रहता है। इसलिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। अभी ये जीवन देखो ना, कितना भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, दरिद्र हो, हर किसी के जीवन में दुख रहता ही है, रहता है ना। हर किसी के जीवन में दुख है। जिसके पास है का दुख, जिसके पास नहीं है का दुख, हर तरह से दुख ही दुख है। बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य, दुख सत्य ही है। हर किसी के जीवन में दुख है। अभी वो दुख से तरफ के और उसको गुनाह करके बैठना है, या दुख है तो है, जैसा है वैसा है, देख के वो दुख को खत्म करना है, ये अपने हाथ में ही है। अभी देखो तथागत बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। सारे प्राणी जगत में ये मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्लभ है ये जीवन। मनुष्य एक अकेला प्राणी है जो धम्म की बातें सुन सकते हैं। आप लोगों ने कोई कभी देखा क्या? कुत्ते लोगों ने भी ऐसा कार्यक्रम करके धम्म देशना सुना, या बिल्ली ने ऐसा कार्यक्रम करके धम्म देशना सुना? कभी सुना है? कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ मनुष्य ही धम्म की बातें सुन सकते, मनुष्य ही धम्म समझ सकते, मनुष्य ही पाप धम्म अलग कर सकते, और चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते, हर धम्म में आगे बढ़ सकते। ये मनुष्य ही कर सकते, इसलिए इसको दुर्लभ कहते। इसलिए जन्म दिवस हम मनाते हैं। हाँ, इसीलिए हम जन्म दिवस खुशहाली के रूप में मनाते हैं। कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, खुशी के रूप में मनाते। नहीं तो पता है ना, बुद्ध ने कहा है ये जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है।
जैसे ही जन्म हुआ बुढ़ापे पीछे पीछे आया, जैसे ही जन्म हुआ बीमार पीछे पीछे आया, जैसे ही जन्म हुआ मृत्यु पीछे पीछे आया। और जन्म के साथ साथ जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख, प्रिय से बिछोड़ होना दुख, अप्रिय के साथ रहना दुख। संक्षिप्त में ये पंचस्कंद रूपी शरीर, ये शरीर धारण करना ही दुख। आंखों से अच्छा देखा तो भी दुख ये दूर होने वाला है, और वो दूर हो गया तो भी दुख है ना। कानों से अच्छा सुनने को नहीं मिला तो भी दुख, हर तरह से दुख ही दुख परपरा है। माइटे है ना, पता है ना कि जन्म होने की वजह से ये सारा दुख सिलसिला हो गया। तो ऐसी बात है तो जन्म को खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए या शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए? हाँ, शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए या खुशहाली? हम शोक दिवस इसलिए नहीं मनाते कि ये जो जन्म मिला ये मनुष्य जीवन है, ये दुर्लभ जीवन है। हम चाहे तो सुगति पहुंचना बहुत आसान है। श्रद्धा से दान दिया तो सुगति, श्रद्धा से शील पालन किया तो सुगति, श्रद्धा से ध्यान साधना किया तो सुगति, बहुत आसान है। अगर हम मनुष्य चाहे तो हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ के मतलब सभी दुखों से मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापति, सकटागामी, अनागामी, अरहत। इसलिए ये जीवन मिला है, इसको छोटा मोटा नहीं समझना, इसलिए खुशहाली के रूप में मनाते। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो जन्म दिवस बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद के साथ ही मनाए, अच्छे से अच्छे पुण्य करके ही मनाए। ये जन्म दिवस के साथ साथ पुण्य का प्रारंभ इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो, पहले किया तो भी अच्छा, नहीं किया तो भी ठीक है, अभी करेंगे। ध्यान देना है, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हम कैसे जी रहे, हाँ कैसे जी रहे, ध्यान देना है। अभी शाश्वत छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता मनुष्य जीवन दुर्लभ, उसको क्या पता अभी धम्म करना है, पाप नहीं करना है। हाँ, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी ये लोग भी कहाँ धम्म सुन के, कहाँ धम्म अभ्यास करके बैठेंगे, आया गया पढ़ना है, लिखना है ना। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद भी क्या, कॉलेज जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, करियर के लिए एकदम फोर्स लगाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो। और थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या करें, परिवार हो गया, परिवार का जिम्मेदारी आ गया, अब फिर कमाओ, बच्चे के लिए कमाओ, परिवार के लिए कमाओ, मेहनत करो। और कमाते कमाते और थोड़ा बड़ा हो गया, अब अनेक अनेक टेंशन, अनेक अनेक चिंता ले लेके वो करते जाओ। फिर थोड़ा बुढ़ापा आ जाएगा, अरे मैं सारा पुण्य कर्म बुढ़ापे में करूँगा सोचा था, अब तो मैं हाथ से भी कमज़ोर हो गया, पैरों से भी कमज़ोर हो गया, आंखों से भी अच्छा दिखता नहीं। अब कहाँ बुद्ध विहार जाना होगा, कहाँ बुद्ध विहार में जाके बैठना होगा, अब तो मेरा घुटना भी साथ नहीं देता, फिर क्या पुण्य करेगा। फिर वैसे में ही अनेक अनेक खुद का किया हुआ याद कर करके अच्छा किया तो शांति मिलेगा, अब बुराई किया है तो याद कर करके इतना तरफ के जीवन खत्म। देखो इतना दुर्लभ जीवन है, पुण्य कहाँ करेंगे, कब करेंगे। बचपन में कुछ पता ही नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया पढ़ाई लिखाई, और थोड़ा बड़ा हो गया करियर करो, और थोड़ा बड़ा हो गया परिवार के लिए करो, और बड़ा हो गया अरे दुनिया भर के टेंशन लेके बैठो, और बड़ा हो गया बुढ़ापे में ये नहीं होता वो नहीं होता। बस मतलब इतना दुर्लभ जीवन हो के भी हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि पुण्य के लिए हम अलग मतलब जिए। इसलिए जो हम जी रहे उसी में पुण्य करते जाना है। जैसे हम लोग बिजी है कि नहीं, बिजी है, उन सारे बिजी के बावजूद भी हम खाना खाते कि नहीं, या बिजी है करके छोड़ देते, खाते हैं। हाँ, जो बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना वो सब करते हैं कि नहीं, बिजी है करके वो भी छोड़ देते नहीं।
वो खाना पीना सब बरोबर करते हैं, क्योंकि बचपन से हमें वो आदत लगा के रखा है। सास जब जन्म हुआ ना, उसको थोड़ी ना पता खाना खाना है, वो रोते आए मतलब खाएला दिया दिया करके रोते हैं क्या? नहीं, सिर्फ रोते, अरे इसको खाना देना है, दूध पिलाओ, हाँ ये करो वो करो। खाना खिला खिला के, हाँ ऐसे खिला के ऐसे आदत बन जाता है कि अभी कितना भी जीवन में बिजी रहो, 2-3 टाइम तो खाना खाते ही है, कितना भी बिजी रहने दो। पर वो बचपन से हमें पुण्य करने का अभ्यास नहीं कराया ना। तो छोटे बच्चे को अरे दान देना है, हाथ में पकड़ा के ये दान दो, हाँ जैसे बड़ा हो गया, अरे अपने पॉकेट मनी से बचा के भी दान दो, हाँ बड़े होने के बाद पॉकेट मनी से बचा के भी दान दो, और कमाने लगा तो एक हिस्सा दान देने के लिए रखो। तो आदत ही नहीं किया ना, बचपन से आदत ही नहीं है। खाना खाने का आदत तो बरोबर डाला, पर पुण्य करने का आदत ही नहीं डाला। अब जो आदत नहीं, वो आसान थोड़ी ना होगा। अभी शाश्वत का ये भी सीधे फटफट पढ़ते हैं क्या, लिखते हैं क्या? अभ्यास करना है। वो कर करके बाद में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, न जाने बड़े बड़े अफसर क्या क्या बनेगा, है ना। कुछ नहीं आता, पर अभ्यास करके बड़े होते हैं। वैसे ही पुण्य भले ही हमें करना न आता हो, पर पुण्य करने की आदत बनाना है। पुण्य करने की मतलब एक जीवन का एक चरित्र होना है। एक बार आदत बन गया ना, आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा। मस्के आई ने बताया ना कि ये दान देने में नंबर 1 परिवार है। हाँ ऐसा हो गया तो यहाँ कुछ भी कार्यक्रम हो गया, हाँ भोजन के लिए उपासिका को बोलो। आदत करके एक आदत हो गया, तो इस तरह से पुण्य करने का मौका मिलेगा। जो श्रद्धावान है उसको ही मौका मिलेगा ना। जो श्रद्धा ही नहीं है, जो देना ही नहीं चाहते, उसको बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। इसलिए हमें पुण्य करने का इतना मतलब अभ्यास करना है, इतना अभ्यास करना है कि वो हमारे जीवन का आदत बने। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, चाहे धम्म की चर्चा करना हो, चाहे बड़ों का सेवा करना हो, चाहे बड़ों को सम्मान करना हो, चाहे कुछ भी पुण्य किया तो इस पुण्य से सबका मंगल हो करके प्रतिदान देना हो, या किसी ने ऐसे पुण्य छोड़ा तो साधु साधु करके उसको अनुमोदन करना हो। जो भी पुण्य करना हो हमें आदत बनाना चाहिए। जितना आदत बनाया उतना ही हम पुण्य कर पाएंगे। अभी देखो एक दो उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। जैसे राहुल है ना, पहले से बहुत पुण्य करते थे, बोले यहाँ वहाँ बुद्ध विहार जाके ये वो करना बहुत करते थे। उस समय राहुल ने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत ही धम्म एक्टिविटीज किया होगा, है ना। अभी परिवार हो गया, अब जाने का मौका नहीं मिलता करके बैठा तो अपने कामों में ही बिजी हो गया। मतलब जैसे चीजों में हम ध्यान देते हैं वैसा ही हो जाता है। हम पुण्य में ध्यान देंगे तो पुण्य ही। अभी उपासिका ऑफिस जाने का उम्र तो नहीं है ना, फिर भी अगर नहीं अभी तो ज्यादा मतलब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा चलना वलना नहीं हो गया, तो क्या कर सकते हैं? 2-4 भाई लोग मिलके अनेक तरह के गप्पे लगा के अनेक तरह के वो बातें करके बैठ सकते हैं। और बातें करेंगे तो अमुक व्यक्ति ऐसा, अमुक व्यक्ति वैसा, निंदा चर्चा झूठ चुगली गाली गलौज सब आता रहेगा, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अब हम बुढ़ापे में है, घर का तो कुछ काम कर नहीं सकते, चलो हम बुद्ध विहार जाएंगे, बुद्ध विहार में एक्टिविटीज करेंगे। अरे आज उसके घर में, आज उसके घर में, आज उसके घर में, हमारे घर में कार्यक्रम किया तो इतने ही लोगों को पुण्य करने का मौका मिला, और उसके घर में होगा तो अपने को भी पुण्य करने का मौका मिला। चलो इसी में, है ना, जिसमें हम जोर देंगे वही कार्य होगा। बस
ध्यान रखना है कि हम अच्छे में आगे बढ़ रहे या बुरे में। एक बच्चा जो 10th का एग्जाम देते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है 10th पास होना और अच्छे नंबर के साथ पास होना। फिर भी वो फेल हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, पर देखा जाए तो इतनी भी बड़ी बात नहीं, वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से नागपुर जा रहा था, जाते जाते स्टेशन से ट्रेन ही छूट गया, उसके लिए बड़ी बात है, पर वो भी इतनी बड़ी बात नहीं, वो दूसरे ट्रेन से फिर जा सकते हैं। अभी ये तो जाने ही दो, कोई तो अमेरिका जा रहा था, वीजा आ गया, टिकट आ गया, सारे चीज आ गया, और जाते जाते एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक की वजह से प्लेन ही उड़ गया। उसके लिए कितना बड़ी बात है, पर वो भी बड़ी बात नहीं, वो अगले प्लेन से भी जा सकते। मगर एक बार हमारे जीवन गलत कार्य में लग के खत्म हो गया तो हो गया। बुढ़ापे में आके अरे रे मैं गलत धम्म में लग के, या अच्छा धम्म मिलने के बावजूद भी मैं कुछ न करके मेरा सारा जीवन निकल गया, अब मैं क्या करूं। फिर से वो एक बार जीवन मेरा वापस आ जाए, अब तो मैं अच्छे धम्म में जाऊंगा, अब तो मैं अच्छे धम्म का अभ्यास करूंगा, पालन करूंगा। ऐसा कहने से क्या वो हमारा जीवन वापस आएगा? क्या आएगा? कितना अच्छा होता ना हमारे जीवन में भी फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड करने का बटन होता। कोई एक धम्म में बुढ़ापे तक लग जाता है, एक आई चांगले नहीं, कुछ अच्छा नहीं, फिर दूसरे धम्म में, फिर दूसरे धम्म में, ये एक बार दान में ही आगे बढ़ता, एक बार शील में ही आगे बढ़ता, एक बार ध्यान में ही आगे बढ़ता, बुढ़ापा हो गया चलो और एक बार देखेंगे करके, फिर जवानी में आ गया, फिर किया, फिर बुढ़ापा, फिर जवानी में आ गया, किया। मगर जीवन में ऐसे वापस आने का कोई बटन है क्या? नहीं है। हाँ, कोई भी वापस ला सकता है? नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा कितना समय जिएंगे? मैक्सिमम 100 साल या 75 साल, है ना। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकेंड? 7 सेकेंड। और वो जो सेकेंड जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से बीता जा रहा है। अभी जो मैंने काउंट किया हुआ वो 5 सेकेंड है ना, अब मुझे वापस चाहिए, आएगा? अगर मैं उसको 100 रुपया दूं तो वापस ला पाऊंगा? 1000 रुपया दूं ला पाऊंगा? 1 लाख दूं ला पाऊंगा? 1 करोड़ दूं ला पाऊंगा? या जिंदगी के सारे तमाम पैसा लगा दूं ला पाएंगे? या सारा जो भी मैंने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से वो 5 सेकेंड वापस आ जाए, आ पाएगा? देखो, वो अभी बीता हुआ 5 सेकेंड हम जिंदगी के तमाम पैसा, तमाम पुण्य दे के भी नहीं ला पाते। ऐसे ही हमारा जीवन गया तो गया। ये जो जीवन बीत रहा है हमारा दुर्लभ जीवन है, तो ये जीवन में हम अच्छा कर रहे कि बुरा कर रहे, खुद को ही ध्यान रखते हुए चलना है। कोई हमारे लिए करके देगा ये सोच के मत बैठना। बुद्ध बार बार कहते अत्ता यत्तनु ना तो कोई ना तो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। तुम में ही किचन आतपो अखातारो तथागता, करना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग बताता है, तो करना हमें ही है। इसलिए ध्यान दे के हमें ही करना है। जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा ही परिणाम आएगा। जो पुण्य करेगा, धम्म करेगा, वो जीवन में प्रसन्न होके आराम से जी पाएंगे। और जो पुण्य नहीं कर पाते, धम्म नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातें भी इतना परेशानी होके, इतना चिंतित होके जिंदगी खत्म कर देगा। इसलिए उपासक उपासिका ध्यान दीजिए, इतना अच्छा धम्म हमें मिला है, वो धम्म को जाने, वो धम्म को समझे, और जितना हो सके उतना अभ्यास भी करे, पालन भी करे। धम्म पालन करेंगे तो धम्म हमारी रक्षा करेगा, जीवन में सुख शांति आएगा।
तो हम जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, ये दुर्लभ या मूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।